नमस्कार। हम इस समय तहज़ीब के और एक तरीके से नवाब के शहर लखनऊ में हैं और ये समझने की कोशिश लगातार कि आखिर में ये जो दूसरे फेज़ का चुनाव संपन्न हुआ और तीसरे फेज़ का चुनाव चल रहा है तो आखिर में देश और प्रदेश में चल क्या रहा है। इस मुद्दे के साथ साथ ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में लोगों के मन में, युवाओं के मन में, महिलाओं के मन में क्या चल रहा है। और साथ साथ जब कुछ प्रशिक्षण की बात आती है, सीखने की और सिखाने की बात आती है, तब भी ये समझने की बात आ जाती है कि आखिर में चुनावी जो पीछे के वायदे किए गए वो वायदे क्या पूरे हुए। तो आधी आबादी और ख़ास तौर से युवा महिला हमारे साथ में है, सीधे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम शबनम सिद्दीकी है। जी सर। शबनम, क्या करते हैं आप? सर मैं सीनियर ब्यूटी थेरेपिस्ट का मैंने यहाँ से कोर्स किया है तकनीकी शिक्षा विकास की तरफ से, और मुझे गवर्नमेंट के ये बीजेपी की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है और काफ़ी खुशी हो रही है कि जो है गवर्नमेंट हमें इतने तरह तरह के इतनी अच्छी अच्छी ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइड कर रही है और तकनीकी शिक्षा विकास एवं जन कल्याण की तरफ से हमें इतना अच्छा कोर्स सीखने को मिल रहा है। और डिजिटली भी हम लोग बढ़ रहे हैं, टेक्निकली भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और शिक्षा के वो भाग में देखा जाए तो पहले हम लोगों को परमिशन नहीं मिलती थी कि हम लोग लाइफ में आगे बढ़ सके या लाइफ में आगे कुछ कर सके, लेकिन आज मुस्लिम का आप लोग जानते ही होंगे कि बहुत कम ही चांस होता है कि आगे बढ़ने का बहुत मौका कम दिया जाता है। इसलिए आज की जो जनरेशन देखी जा रही है कि तो कहीं ना कहीं जो हमारे युवा हैं आज के, वो अपने अंदर एक जो कहते नहीं कि ग्रोथ कर रहे, आगे बढ़ रहे, घर से निकल के। जो हमारी माँ बहनें हैं जो नहीं कुछ लाइफ में कर पाती हैं, जिनको मदद नहीं मिलती, जो कहीं पैसों की वजह से, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स की वजह से आ जाती, वो गवर्नमेंट हमें फ्री कोर्स प्रोवाइड कर रही है, जिसके वजह से हम लोग सर आज यहाँ पे इतने आगे बढ़ रहे हैं, एक कौशल की तरफ बढ़ रहे हैं, एक विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, जो हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा है सर। अच्छा है, लेकिन पिछले भी सरकारें थी तो उस दौरान ऐसा सिद्दीकी मैडम क्यों नहीं हो पाया, या फिर क्या लग रहा है कि सही पैमाने में सही लोगों तक बात जा रही है? बिल्कुल सर, क्योंकि सही पैमाने में इसलिए जा रही, पहले की सरकार में हम लोगों को सर ये इस तरह की ट्रेनिंगें नहीं मिलती थी। मैं जो कहूँगी रियलिटी है कि इस तरीके की नहीं मिलती थी एजुकेशन जो थी, और आज की जो बेसिक एजुकेशन हमें मिल रही है टेक्निकी की तरफ से, वो काफ़ी लाभदायक है। और कहीं ना कहीं लोगों को जॉब भी मिल रही है सर इससे, कि हम लोग जो भी स्किल सिखाई जा रही है यहाँ पर जितनी भी है वो बहुत शानदार तरीके से सिखाई जा रही है, और पूरी प्रॉपर कोशिश करी जा रही है कि हम लोगों को बेहतर से बेहतर और जॉब भी यहाँ से प्रोवाइड की जा रही है। लोग भी कहते हैं कि ये जो सरकार चल रही है वो ये ना भेदभाव की राजनीति करती है, तो आपको ये फील हो रहा है क्या ऐसा कुछ? नहीं सर, अगर ऐसे होता तो आज देख रहे हैं हमारे तमाम युवा हैं सब मुस्लिम हैं और आज ये आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये लोग भी कहीं ना कहीं से आए। अगर भेदभाव होता तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग नहीं होते, तो वही लोग होते, सिंगल पर्सन होता। बट यहाँ पे हर एक इक्वल का मेंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे सारे मुस्लिम हैं, हम लोग नॉन मुस्लिम के साथ हम लोग यहाँ पहले की जो मतलब परिवार में जो लोग थे वो इन सब चीज़ों से कनेक्ट होने के लिए वो कहते हैं ना कि एक दायरा था कि महिलाएं हैं सिर्फ घर में रहेंगी, घर संभालेंगी, तो कैसे हो पाएगा? घर भी संभालना होगा और अगर मान लीजिए जॉब आपको मिल जाएगी तो सर देखिए ये मैनेज करना है कि अगर आपका घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमको भी थोड़ा प्रयास अपने तरफ से करना पड़ेगा कि अगर घर का हमें सपोर्ट मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि गवर्नमेंट, देखिए सर, परिवार वाले इसलिए राज़ी नहीं होते थे क्योंकि कहीं ना कहीं चार्ज देना पड़ता था, तो जिसकी वजह से परिवार वाले पीछे हटते थे और फिर हम लोगों को एक दायरे में रखा जाता था कि क्या करोगी सीख के और तुम्हें आगे। लेकिन ये आने वाली जनरेशन के लिए सर बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाएँ, कभी किसी का घर बहुत अच्छा मिल गया, जो मैरिड हो गई, या किसी को नहीं मिला, तो ये जो हम लोग फ्री बेसिक एजुकेशन ले रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर के लिए बहुत लाभदायक है। एक चीज़ ये है कि उत्तर प्रदेश में लगातार ये आवाज़ उठती रही कि उत्तर प्रदेश ना महिलाओं के लिए सेफ नहीं है। हाँ सर, महिलाओं के लिए जॉब करने जाएंगी तो सेफ फील कैसे कर पाएंगी? बस सर ये है कि सेफ फील इसलिए है कि अपने एक जो टाइम टेबल है उसके दायरे में हमें रहना है, और क्या टाइमिंग है, पहले जगह को भी देखना है कि किस तरीके, और सरकार। मेरा सवाल यही है कि आप सेफ फील कर रहे हैं क्या उत्तर प्रदेश में? अभी तो सर सेफ फील कर रहे हैं, क्योंकि 10-90 जो वुमेन एम्पावरमेंट लाइन है वो उस पर भी काफ़ी लाभदायक चीज़ें होती हैं कि अगर आप कॉल कर रहे हैं तुरंत हर आपको फैसिलिटी मिल रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं सर लाभदायक है हमारे लिए। आरोप तो यही लगता, पीछे सरकारें भी ये आरोप लगाती रही कि ये जो ना ये सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, कोई लोग यहाँ पे सुरक्षित नहीं उत्तर प्रदेश।
नहीं नहीं सर, मेरा मानना है कि यहाँ पे लोग सुरक्षित हैं और जिस तरीके से व्यवहार हो रहा है यहाँ पे, और अभी तक के जो गवर्नमेंट में मैंने देखा, अभी तक के तो कोई ऐसे उस तरीके के केस नहीं आए हैं कि कहा जाए कि हम लोग अनसेफ हैं। लेकिन एक सवाल और भी बनता है, विपक्ष लगातार ये कहता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबका विश्वास नहीं जीत पा रही है सरकार। सर विश्वास क्या है, ये है कि दायरा आपके अंदर कितना है, क्योंकि इतने सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रही है। आप देखते ही हो कि कहीं ना कहीं वो हम लोगों को लेके विकास कर रही है, और जो गवर्नमेंट की बहुत सारी जो वेबसाइट है उस पर भी वो काम कर रही है, किसानों के लिए काम कर रही है, और जनता के लिए भी जिस तरीके से मुफ्त सिलेंडर देना और गरीबों में मदद करना, और कोरोना टाइम, लॉकडाउन टाइम पे भी सरकार ने लोगों के बैंक में पैसे भी दिए हैं, 500, 1000 ऐसे करके गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से पूरी फैसिलिटी लोगों तक के पहुंचाने की मदद करी है सर। जी अगर आपके हिसाब से समझा जाए तो कौन फेवरेट आपका पॉलिटिशियन लगेगा? सर बीजेपी को ही वोट देना जाएंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि सर कहीं ना कहीं ये जो टेक्निकल शिक्षा विकास है जो हम लोग सीख रहे हैं आज, और कहीं ना कहीं जो हम लोगों के इन फ्यूचर के लिए सारी चीज़ें हैं, तो मुझे यहाँ पे इस चीज़ के लिए बहुत है कि उसने लोगों को लैपटॉप प्रोवाइड किए, टैबलेट प्रोवाइड करी है, और मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड करे, ताकि हम लोग डिजिटली भी बन सके, डिजिटली भी चीज़ों को कर सके। तो इसलिए बीजेपी को वोट करना चाहिए। अगर समर्थन हो तो ताली बजा लीजिए। एक चीज़ और समझना चाहेंगे आपसे कि आखिर में आपको ऐसा क्या लग रहा है, क्योंकि राहुल गांधी तो कह रहे हैं ना कि आप महिलाओं को उनके ज़रूरत को देखते हुए 1 लाख रुपए 1 साल का देने की बात कर रहे हैं, तो उन पे आपको क्यों विश्वास नहीं हो रहा है? क्योंकि सर अभी तक के हम लोगों ने जितनी भी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं हर चीज़ों पे बात करती है, वो खरा उतरने का जब है कि इलेक्शन होते ही सब चेंजेस आने लगता है। अब वो मैं नहीं जानती कि इंटरनली मैटर क्या होता है कि बदलाव आने लगता है। मैं अभी किसी के लिए नहीं बता सकती कि सर वो क्या करेंगे, देंगे या नहीं देंगे, वो तो जब देने पे ही पता चलेगा कि ऐसा है या नहीं। मुझे तो नहीं लगता है कि कहीं पे भी इस चीज़ की रियलिटी है। मुस्लिम समाज को कर्नाटक में जैसे कि जोड़ दिया गया ओबीसी समाज में, तो अब ये कहा रहा था कि सारी बेनिफिट्स उनको मिलेंगी, तो ये तो एक तरीके से मुस्लिम समाज के लिए तो बेहतरी का अवसर आया, तब भी तो कांग्रेस के साथ में जुड़ जाना चाहिए ना लोगों को। अब सर उस पे तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो है कहीं ना कहीं जो चीज़ें हो रही हैं वो एक जो सोच के किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे भविष्य के लिए किया जा रहा है, हमारे चीज़ों के लिए देखते हुए किया जा रहा है। उस पे मैं यही कहना चाहूँगी। योगी सरकार जो उत्तर प्रदेश में किस तरीके से काम करे, क्या वाकई में महिलाओं से कनेक्ट हो पा रही है, रोज़गार से लोगों को कनेक्ट कर पा रही है? जी मुझे लगता है सर कि लोगों को रोज़गार से कनेक्ट कर रही है, भले वो मतलब जैसे भी कर रही है, लेकिन वो कर रही है सर। धीरे धीरे एक स्टेप वाइज हर इंसान बढ़ता है ज़िंदगी में, उसी तरीके भी हमारी सरकार भी हम महिलाओं तक के तो 100% वो आने की पूरी कोशिश कर रही है, और हमारी महिलाओं के लिए सोच भी रही है, विकास की तरफ भी सोच रही है। अगर आज विकास के लिए नहीं सोचती तो ये ट्रेनिंग सेंटर आज हमारे लिए नहीं होते, जो फ्री ऑफ कॉस्ट फाइनेंशियली जो नहीं पूरा कर पाते, यहाँ से वो कोर्स हमें 1.5-2 लाख वाले कोर्स यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, तो ये एक में गर्व की बात है सर। अखिलेश यादव ने भी बहुत सारे कार्य किए थे, स्टूडेंट के लिए तो लैपटॉप्स दिए थे, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि अखिलेश यादव को, या यूँ समझिए कि यूपी के 2 युवाओं को साथ देना चाहिए आपको? सर मैं यही कहूँगी कि देखिए लैपटॉप देना बड़ी बात नहीं होती है, मेन है कि उन चीज़ों को समझा जाए कि नीड किस चीज़ की है, आपको वो ज़रूरत है कि अगर महिलाओं को अगर आगे बढ़ना है तो नीड क्या है, लैपटॉप नहीं है सर। मेन है कि आपका पढ़ाई की तरफ फोकस, जो 6 महीने का कोर्स प्रोवाइड हो रहा है उसमें क्या क्या आपको फैसिलिटी मिल रही है, आप वो चीज़ों को प्रैक्टिकली कर पा रहे हो, सीख पा रहे हो, उस पर पहले फोकस करना पड़ेगा। लैपटॉप ले लिया सर, मुझे नहीं आती किसी चीज़ की नॉलेज नहीं, तो मैं उस लैपटॉप का क्या करूँगी। ठीक बात है, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि कम से कम प्रशिक्षण हो जाने पे हमारे अंदर एक प्रतिभा आ जाती है कि भैया मैंने ये चीज़ सीखा है और इसको मैं कॉन्फिडेंस लेवल है कि हम इस पर कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं। लेकिन लैपटॉप देने का उनका तरीका शायद ये होगा कि वो ये चाह रहे होंगे कि आप कनेक्टिविटी हाईटेक सिस्टमों से आप जुड़ सके, आप इंटरनेट से जुड़ सके, किसी चीज़ को सर्च कर सके। सर वो सर्च करने का तो ये योगी जी भी कर रहे हैं, जो हम लोगों को फ़ोन प्रोवाइड कर रहे हैं और टैबलेट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये भी डिजिटली, लेकिन ये प्रैक्टिकली के साथ डिजिटली की तरफ जा रहे हैं, तो ये प्लस पॉइंट है। ये प्लस पॉइंट है क्या सर। नाम हुआ आपका? महविश रिजवी। क्या नाम हुआ? महविश रिजवी। क्या करती है आप? अभी हमने यहाँ से ब्यूटिशियन कोर्स किया है। प्लीज। अभी मेरी मैरिड हुई, शादी हुई है अभी मेरी, और यहाँ से हमने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। शादी के बाद? जी, शादी के बाद भी, शादी से पहले भी। तो किसको श्रेय ज़्यादा देना चाहेंगे, क्योंकि तो घर से निकलना जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, मायका के साथ साथ ससुराल का? जी जी, दोनों सपोर्टेड है।
और क्या, ये कदम कैसे उठाया आपने? दोनों सपोर्टेड है, मेरी फैमिली है, मेरा मायका भी और मेरा ससुराल भी और मेरे हस्बैंड भी, दोनों सपोर्टेड हैं। इसीलिए मैंने, और यहाँ से मैंने बहुत सारे कोर्स भी किए, कंप्यूटर कोर्स किया है, मेहंदी कोर्स किया है, ब्यूटिशियन कोर्स किया है, और इस लेवल पे आके मैं बहुत आगे बढ़ गई हूँ, जिससे अब थोड़ा बहुत मेरी अर्न हो जाती है इसमें। आर्थिक व्यवस्था मिल जाए। जी जी। तो राहुल गांधी भी तो कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए साल का देंगे, क्यों परेशान होना जब घर पे आराम से पैसा आ जाए? नहीं सर, बीजेपी की सरकार में मुझे बहुत सपोर्ट मिला। इससे पहले मैं किसी भी सरकार में इतना सपोर्ट नहीं मिला है मुझे। कांग्रेस तो कहती है कि हम महिलाओं के साथ में, खासतौर से मुस्लिम समाज के लोगों के साथ में, ऐसा देव। सर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अब हम इसमें क्या बताएं। तो योगी पसंद है या फिर राहुल गांधी पसंद है? सर पसंद की बात नहीं होती है, मेन सपोर्टिंग की बात होती है। बीजेपी सरकार में मैंने बहुत कुछ सीखा है, जैसे अभी उन्होंने 51,000 महिलाओं को पैसे दिया है, जो क्या बोलते हैं उनको, 51,000 शादी के लिए दिया था, और इससे पहले गैस चूल्हा दिया था, सिलेंडर दिया था, और फिर 1,500 बैंक में आए थे, अकाउंट में आए थे। इससे पहले बहुत ज़्यादा सपोर्ट की थी बीजेपी सरकार ने। सवाल और आता है, कहते कि ये जो 3 तलाक का मामला रहा, तो इसको लेकर के कह रहे हैं कि हमारे धर्म पे एक तरीके से कुठाराघात है, हम इसको सहेंगे नहीं। विपक्ष कहता है कि जब भी सरकार आएगी तो हम इसको वापस ले लेंगे, भले सदन में पास हुआ है तो क्या हुआ? सर कहीं ना कहीं योगी सरकार ने यहाँ पे भी महिलाओं के लिए सोचा है, क्योंकि सर मामूली बात नहीं है कि इंसान 4 शादियाँ कर ले, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक महिला के लिए बहुत गलत चीज़ है। और 3 तलाक वाला तो बहुत ही ज़्यादा सिस्टम है जो योगी जी ने चेंज करके उसको इस चीज़ पे कर दिया कि आप ऐसे नहीं ले सकते गवर्नमेंट की तरफ से हो। तो ये कहीं ना कहीं महिलाओं के विषय के लिए सोचा गया है, उससे अच्छा है। जी, आप क्या करते हैं मैडम? आपका क्या जी मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ, उस्मा महमूद सिद्दीकी। उसमें जी क्या लग रहा है, प्रशिक्षण जो हो रहा है वो उसको लेकर क्या कहेंगे? वो हम लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जो गरीब लोग थे, नहीं सीख पाते थे पैसों की वजह से, वो सब फ्री में सीख रहे हैं। फ्री में जी। तो एक चीज़ ये है कि अभी तो चुनावी माहौल है, तो क्या ऐसा नहीं एक भुनाने के लिए ये सब प्रशिक्षण चीज़ें चल रही हैं और उस पर जो है अलग अलग बातें उठ के आ रही हैं, कह रहे हैं कि हम सबके साथ हैं, सबके विकास के लिए? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। उनकी गवर्नमेंट 5 साल से चल रही है, तो उन्होंने सबके लिए सबको एक साथ ही देखा हुआ आपको है। लगता है कि बराबर सब? जी जी। अगर ये चुना जाए कि भाई अब इस बार किसको चुना जाए, तो उधर राहुल गांधी हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लोगों कहते हैं मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, तो आपको लगता है कि मतलब राहुल गांधी की तरफ क्यों नहीं? क्योंकि वो भी तो युवा ही है ना। सर युवा तो हैं, लेकिन इतने दिनों से किसी के बारे में नहीं सोच रहे थे। इलेक्शन के टाइम में ही उन्हें सबकी याद आती है। महिलाओं को दे रहे हैं ना, 1 लाख रुपए दे रहे हैं। सर अब उसके लिए कुछ नहीं बोल सकते। फ्री शिक्षा अखिलेश यादव देने की बात कर रहे हैं। हाँ सर, लेकिन जो हम मुस्लिम लड़कियों के लिए किया है भाजपा सरकार ने, वो और किसी सरकार ने नहीं किया था। अब तो कह रहे हैं ना, विश्वास तो जमना चाहिए ना आपका। सर जो हम देख रहे हैं, पहले हमें वो करना है ना कि ना कि किसी की बातों में यकीन करना है। बस हम मुस्लिम महिलाओं को तो भाजपा बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। साहिबा। आप क्या सीख रही हैं? हाँ सर, हमने अभी यहाँ से ब्यूटिशियन का कोर्स किया है, सीनियर थेरेपिस्ट का। जी। आपको क्या लग रहा है कि प्रदेश और देश में जो इसमें चुनाव का माहौल है, उसको कभी चर्चा सुनती है? जी बहुत सुनते हैं। स्मार्ट मोबाइल लिए जी 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 बयानबाजियाँ भी सुनती हो? जी जी सुनते रहते हैं। अभी तो बहुत सारे बयान आ रहे हैं, उन बयानों को किस हिसाब से आप देखती हैं? और एक देखना क्या है सर, जो जिस हिसाब से कर रहे हैं, बीजेपी सरकार ने इतना किया है हम लोगों के लिए, तो उनके साथ तो होंगे। मतलब वो इतना कर रहे हैं, उन्होंने इतने फ्री कोर्स अप्लाई मतलब हम लोगों के लिए किए हैं। हम लोग जो सीख रहे हैं उससे आगे हम लोगों के लिए सफलता रहेगी। और वो जो कह रहे हैं, कहने में कुछ नहीं होता, करके दिखाने में सब कुछ होता है। नहीं, राहुल गांधी चल नहीं रहे, मोहब्बत की दुकान नहीं तो चल रहे हैं ना, तो करके अब दिखाएं ना। अब पहले मतलब जो किया हम लोगों के लिए तो बीजेपी सरकार ने किया ना। हम लोग जो सीख रहे हैं उन्हीं की सरकार में सीख रहे हैं। अब वो कह रहे हैं करने का, वो करके दिखाएं। कह रहे हैं कि देश में तो हमने ही किया था, एम्स हमने बनवाया तो किया था, पर हम लोगों के लिए, मुस्लिम लड़कियों के लिए तो कुछ नहीं किया। हम लोगों के लिए करते तो हम लोगों को भी तो फ्री कोर्स मिलता, मतलब होता, हम लोग कुछ सीखते आगे बढ़ते हैं। तो बीजेपी सरकार से की तरफ से मिला है, जो हम लोग सीख रहे हैं, जो हम लोग कर रहे हैं, आगे चल के कुछ भी होगा, हम लोग कुछ भी अर्न करेंगे तो उसी की वजह से करेंगे ना। अखिलेश यादव तो अब कह रहे हैं कि अब तो सभी महिलाओं की, अब वो कह रहे हैं तो वो इलेक्शन आया है ना, तो वो इसलिए कह रहे हैं। अब वो इलेक्शन आया है इसलिए कह रहे हैं, वरना ऐसे करना होता तो वो पहले से करके देते। कहते हैं लैपटॉप तो दिया था, बोला इसमें भेदभाव नहीं, साइकिल दिया था, भेदभाव नहीं था। तो वो पहले किया था, तो वो अब वो बीजेपी की सरकार है, तो वो उनकी सरकार, वो सोच रहे मेरी सरकार आए, तो वो अब वो तो कहेंगे ही ये। कह रहे महिलाओं को मुफ्त शिक्षा ग्रेजुएशन तक। तो पहले क्यों नहीं दी शिक्षा महिलाओं को? पहले देना चाहिए था ना शिक्षा। कम से कम कोई लड़की सीख के जाती है, बताती है मैं मुफ्त मिली, हमें तो कहीं नहीं लगती।